नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, गौतम अडानी बुरी तरह से अमेरिका के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनका केस अमेरिका में चल रहा था, ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय पहले, इसी साल में, कुछ हफ्ते पहले, इनकी टीम ने अमेरिका के ट्रंप साहब की टीम के साथ बातचीत करने की कोशिश की और इस केस को खत्म करने की रवायत शुरू की। लेकिन उसके बाद फिर वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब होने शुरू हो गए, तो इनका मामला बीच में अटक गया। मामला आप सबको पता है कि उन्होंने वहां से करीब $250 मिलियन अमेरिका की जनता से लिए थे उधार, और जो उन्होंने यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या कहते हैं कि रिश्वत दे के उन्होंने अपने काम करवा लिए थे यहाँ पे। अब ये बात तो प्रूव हो गई कि पैसा दिया गया है। हालांकि ये केस जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो सेबी के अंदर जो माधवी बुश थी वो भी करप्ट थी, वो तो उसने भी इसको छोड़ दिया। अडानी वैसे भी मोदी के आदमी है, तो उसको कोई हाथ तो लगा नहीं सकता। जब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की अदालत कुछ नहीं कर पाई इस आदमी के खिलाफ, तो माधवी बुच बेचारी कौन थी? वो भी अपना खा पी के चलती बनी, मौज करिए, उसको पैसे मिल गए, उसको भी फिट कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब ये तो वो शख्स है ना, दरअसल क्या है, मोदी जी का वरदहस्त है। ये हो रामदेव हो गए, अनिल अंबानी हो गए, अंबानी अडानी हो गए, इन सब पे तो मोदी का वरदहस्त है, इनके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये तो भगवान के आदमी है। इन एक्चुअलिटी गौतम अडानी, अंबानी वगैरह तो भगवान को भी खरीद सकते हैं। हम तो इंसान है, हम इंसान क्या है, अदालतें क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो सेबी को खरीद दिया, सेबी कुछ नहीं कर पाई। सेबी ने एक जजमेंट नहीं आया जिसके खिलाफ हो, एक एक इल्ज़ाम नहीं ऐसा आया जिसको कहा जाए कि गौतम अडानी ने कोई गलती की है। और हमारी तो सुप्रीम कोर्ट की जो चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच थी, वो तो इतनी आज्ञाकारी बेंच थी कि मैं बता नहीं सकता। कहता हम तो सेबी पूरा अंधविश्वास करते हैं, हमारी भारत सरकार की संस्था है, वो जो करेगी ठीक करेगी। और सबको पता था कि वहाँ माधवी बुच जो बैठी हुई है, वो पूरी तरह से गौतम अडानी को बचा रही है। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी बिल्कुल सही आई थी। लेकिन साहब, ये अमेरिका का केस अटक गया इसके अंदर। अब वहाँ पे ये क्रिमिनल केस भी है, सिविलियन केस भी है, और जो पहले इनका समन इशू किया था वो भी भारत सरकार ने आज तक नहीं पहुंचाया। उस समन को भेज के 10 महीने हो गए हैं। तो मोदी सरकार ने फैसला किया कि मैं अडानी का समन उसको दूंगा ही नहीं, तुमको जो करना है कर लो। तो अमेरिका को चेतावनी दे दी कि भैया, तुम मेरे ऊपर अपनी डिक्टेशन नहीं चला सकते, ये मेरा आदमी, तुम उसे टच मत करो। ठीक है साहब, अब बेईमानों का राज है। इस आज कलयुग है, कलयुग में रावण और कंस तो फलते फूलते रहते हैं, ये तो सबको ही पता है। और इस युग में भी अगर फूल रहे हैं तो उसमें कौन सी बात है? मरता तो गरीब आदमी है, तो गरीब तो मरेगा, और जो ईमानदार होगा वो भी मरेगा। आजकल के ये नए ईमानदार हैं, क्योंकि ये हर चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की कोर्ट के अंदर मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, और हो सकता है कि अब वहाँ पे बहुत जल्दी जजमेंट भी आ जाए, क्योंकि दोनों केसेस क्लब भी कर दिए गए हैं और एक साथ हैं। हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं अडानी के ऊपर, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि अब वहाँ से कोई जजमेंट आए, ताकि इनकी ज़िंदगी की मुश्किलातें जो हैं थोड़ी बढ़ें। अगर इंडिया में नहीं हो सकता, इंडिया के जजेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ कुछ जजमेंट दे सके, तो भाई अमेरिका के जज ही दे दें भैया। कहीं से तो कुछ उम्मीद बंधे ईमानदारों को। शुक्रिया।